केजरीवाल और इसका ये जो आपदा है, ये आपदा दिल्ली से दूर होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। गंज की जनता रवि जी को पूरे बहुमत से जिताएगी। तो आप पार्टी ने तो अवध ओझा को उतारा है मैदान में। औजार को कोई नहीं जानता, वो कौन है कोई नहीं जानता। हम तो चाहते हैं मतलब रवि नेगी जी हमारे यहाँ के विधायक बने। मैं कह रहा हूँ ओझा तो बोझ आएगी यहाँ पर। तो वो भी अपने घर के सीएम था, तभी तो चला गया वो जंगपुरा। शायद कहाँ जा रहे हैं। मूलभूत जो समस्या है उससे मनीष सिसोदिया ने यहाँ बिल्कुल नजरअंदाज किया, जिससे यहाँ लोगों के बीच में एक खटाव पैदा हो रखा है। ये दिल्ली सरकार पूरी चेंज हो, बीजेपी आए, हमारे यहाँ से रवि नेगी जी आए, वो बहुत अच्छे नेता हैं, कहीं भी नहीं जीतेगा वो। दिल्ली तो छोड़ो और जगह तो कहीं था, ये दिल्ली भी इस बार जाने वाली है। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश जोशी। जोशी जी, पटपड़गंज में अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। टिकटों का बीजेपी ने भी अब घोषणा कर ही दिया है, रवि नेगी जी को घोषित कर दिया। यहाँ की जनता का रुख क्या है? देखिए, ऐसा है, जनता की तो बहुत बड़ी मांग थी और बहुत बड़ी इच्छा भी थी कि रवि नेगी जी को ही टिकट मिले, और भाजपा नेतृत्व ने जनता की मांग को स्वीकार किया और उनको यहाँ से टिकट दिया। अब सभी लोग बहुत खुश हैं कि रवि नेगी जी, जिन्होंने उस समय जब ये लोग पीक पर थे, तब इनके डिप्टी सीएम को, जो अपने आप को शिक्षा का एक उदाहरण बताता था, उसको नाकों चने चबा दिए थे। और आज ये वक्त आया कि वो बेचारा दुम दबा के यहाँ से भाग गया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बहुत बढ़िया मतों से जीते और जीतेंगे। सब मन से लगे हुए हैं, अब कोई पार्टी से बात है, सब मन से लगे हुए हैं रवि नेगी जी के लिए। विचारधारा भी है और व्यक्ति भी अच्छा है, तो इसलिए सब के सब मन से लगे हुए हैं। हम ये चाहेंगे कि बहुत बढ़िया मतों से जीते, और कम से कम जब भाजपा की सरकार बने तो उसमें डिप्टी सीएम का पद इनको दिया जाए, क्योंकि इन्होंने ही जो केजरीवाल जी की पार्टी की जो जड़ें हिलाई थी, यहीं से उनको पसीना आया था। हालांकि बीजेपी सरकार नहीं बनी, लेकिन पसीना उनको यहीं से आ गया था कि भाई आपको जो कुछ गड़बड़ा, तो तभी से इनकी जड़ें हिलनी शुरू हो गई थी। अब पूरी तरह हिल गई हैं, और इस बार केजरीवाल और इसका ये जो आपदा है, ये आपदा दिल्ली से दूर होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि अति हो गई महाराज, बहुत ही अति हो गई भाषा। घर घर में देखिए, आप यहाँ जाके देखिए, सारे सीवर, सारे गंद ऊपर बह रहा है, पीने का पानी नहीं है ना। आप 100-200 रुपये का पानी का आप फ्री किसी को कर भी रहे हैं। अब मेरी पोती अभी बीमार हुई, टाइफाइड हो गया, 50,000 रुपये लग गए उसमें, क्या फ़ायदा उससे बताओ? ऐसे पानी दे कर क्या फ़ायदा? अरे भाई, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? केजरीवाल का तो वो हिसाब है, वो सामने किसी आग में मिर्च डाल देगा। अब पकड़ का किसे कहा भाई साहब उसे आग में मिर्च क्यों डाल रहे हो? कहते मैंने कहाँ डाला? कहते आपका हाथ वहाँ लगा हुआ था। कहते मैं पहुँच रहा था उसको। ये तो वो आदमी है भाई साहब, पकड़ा जाएगा, सॉरी कर देगा, माफ़ी मांग लेगा। 4 बार तो ये माफ़ी मांग चुका है। तो ये आदमी ने, इसका अपना व्यक्तित्व है, नहीं ये धार्मिक है, नहीं ये राष्ट्रवादी है। धार्मिक इसलिए नहीं है कि इन्होंने कहा था कि मेरी नानी ने कहा कि बेटा वो जो क्या कहते हैं, दूसरे के को तोड़ के वहाँ मेरा राम नहीं बसता, तो ये धार्मिक भी नहीं है। और इन्होंने खुद कहा था कि मैं आतंकवादी हूँ, तो ये राष्ट्रवादी भी नहीं है। और अपना व्यक्तित्व तो आप इनका जानते हो, शाम को कुछ और कहता है, सुबह कुछ और कहता है। शाम को कुछ और कहता है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो कसम, अब साला अपने बच्चों को कसमें भी खा गया, कांग्रेस से वो भी कर दिया, फिर कांग्रेस तोड़ भी दिया। तो मतलब ऐसे आदमी का, ये आदमी पल में तोला पल में माशा, ऐसे आदमी कैसे विश्वास कर सकते हैं बताइए? कैसे विश्वास करेगी जनता को? भाई आदमी का गिरगिट की भी अपनी एक चाल होती है, सांप की भी अपनी एक चाल होती है। क्या पता तो है आदमी को भाई सांप आएगा डंग मारेगा, यहाँ तो पता नहीं कब मुड़ के वह गिरगिट बन जाए। तो इस आदमी का बड़ा इससे काम कराना और इसके सरकार में रहना, ये तो जनता के लिए वास्तव में आपदा है। और बहुत बढ़िया शब्द ढूंढा मोदी जी ने कि आपदा है ये दिल्ली में हाय कैसी आपदा आई है, इसलिए सबसे करबद्ध हम तो ऐसा आपदा दूर कर ही देंगे पटपड़गंज से। सारे दिल्ली के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस आपदा को कैसे भी महाराज ये दिल्ली से भगाइए, नहीं तो ये दिल्ली जो है नरक बन जाएगी, बिल्कुल नरक बन जाएगा। हम लोग कहाँ दूर से यहाँ आए कि अपना जीवन सुधारने के लिए। अरे इससे बढ़िया तो हमारा गाँव था यार, इससे बढ़िया तो हमारा गाँव था भाई। वहाँ कम से कम पानी तो पीने का सही था, यहाँ तो पीने का पानी भी खराब, सारा बाढ़ के मारे मर गए, सारा गंद सड़कों में बह रहा है, सड़कों में खड्डे हैं, तो इसलिए गटर का पानी आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा शेर जो है, शेर उत्तराखंड रविंद्र सिंह नेगी यहाँ से अच्छे मतों से जीतेगा। और जब भाजपा सरकार बनेगी, हम नेतृत्व से प्रार्थना करेंगे कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद।
क्या कहेंगे जी? अभी बाबूजी ने जो बोला है, पटपड़गंज की जनता ने ठान लिया रवि नेगी को भारी मोहब्बत से जिताना है। बिल्कुल जिता अवध ओझा की दाल नहीं गलेगी। पटपड़गंज की जनता रवि जी को पूरे बहुमत से जिताएगी। तो आप पार्टी ने तो अवध ओझा को उतारा है मैदान में। औजार को कोई नहीं जानता, वो कौन है, कोई नहीं जानता। वो तो कह रहे मैंने बहुत सारे IAS बनाए हैं। बनाए होंगे, हमने तो अभी सुना है कि वो अवध ओझा इधर का भी नहीं है वो। हाँ, इधर का नहीं है। हाँ, तो बाहर का आदमी उतार दिया। अभी क्या कहते हैं आप बाबूजी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास जोशी है। क्या कहेंगे पटपड़गंज की जनता का? पटपड़गंज की जनता का अब यही है कि सबका बदलाव सब चाहते हैं। कहना 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार होने की वजह से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। नाली है वैसी भरी पड़ी है, गंदा पानी आता है, तो इसलिए सब लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम जगदीश चंद नेहलवाल है। हाँ। मैं यहीं का निवासी हूँ। यहाँ पर हम लोग बहुत परेशान हैं पानी से। हमारे बच्चे आए दिन मतलब बीमार रहते हैं पानी पी के। हम बाहर से बोतलें मंगाते हैं, बोतलों से पानी पी रहे हैं। वो कहते हैं हमें दिल्ली में पानी और बिजली की सुविधा दे रखी है। हम बड़े परेशान, हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं और पानी के बिल आ रहे हैं। लोगों के 9-9 लाख रुपए आए हुए हैं यहाँ पर पानी के बिल। संजय सिंह तो कह रहे हैं कि बिजली पानी हमने फ्री दिया दिल्ली की जनता को। नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। सबके बिल आ रहे हैं और सब मतलब बहुत पानी, कुछ पानी दिया ही नहीं, पानी आता ही नहीं। जो पानी आता है शिविर का पानी आता है, इससे हम बहुत परेशान हैं। इसको बदला जाए। हम तो चाहते हैं मतलब रवि नेगी जी हमारे यहाँ के विधायक बने। बदल जाएगा ये। धन्यवाद। क्या नाम है? प्रकाश मिश्रा जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अवध ओझा तो बोझ आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसने तो IPS बनाया ना, अब ये पार्टी में आके शराबी बनाएगा। जब बनाया तब तो था ये, वो ओझा बनाया तब तक था IPS बनाया। अब पार्टी में आएगा शराब बिकवाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी ने करी शराब, ये भी शराब बिकवाएगा। वो कह रहा केजरीवाल मेरे भगवान है। उसके भगवान है, उसका भगवान हमारा थोड़ी है। उसके वो पूछता रहा, हम थोड़ी पूछेंगे केजरीवाल को। भगवान ऐसा ही है जो शराब के ठेके खुलवा रहा है। अरे तो बिल्कुल, तो तुम देख रहे हो, तो सभी देख रहे हो, तुम देख ही रहे हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो भी यही करेगा। खुलवा दिए ठेके, ये इसने खुलवाए। ये केजरीवाल जी ने, ऐसे तो फिर कुछ ना होता। वो भी ये भी करेगा। ये तो आपको पता, जनता को पता, पूरे सब जगह फैल रहा है, ठीक है ना। जितने हैं उतने के उतने ही हैं। ज्यादा है। हाँ, वो उतने के उतने दुगने देंगे। ये कह रहे हैं पानी गंदा आया। आप क्या कह रहे हो इस बारे में? पानी गंदा आता है। हाँ, चलो पानी का मतलब हाँ, तो है। वो चीज है। अच्छा, पानी ये गंदा। बताओ आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम किए वो जरा बताओ। आम आदमी पार्टी ने हमारे टाइम से तो हमारे ऐसा रोड का है, पानी है, रोड कहाँ है? कुछ काम तो करा नहीं काम नहीं करा। ना। हमें तो शकल नहीं दिखी मनीष सिसोदिया की, अच्छा, है नहीं। डिप्टी CM थे, वो तो कह रहे तो वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाई। CM, तो CM तो हम भी हैं। घर घर के CM होते हैं सब, तो वो भी अपने घर के CM था, तभी तो चला गया वो जंगपुरा। शायद कहाँ जा रहे हैं। हाँ, जनपुरा। बाकी ये है कि बेगी बातें ना करे सब, कोई भी ठेके की बात ना करे भाई। नहीं। ठेके की बात नहीं, बात ये है कि बात वो करो जो है रियल। ठीक है। पानी तुम दूसरे को लाछड़ लगाते रहो। ये देखो आम आदमी पार्टी के काम गिनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। दारू के ठेके खुलाए, जहाँ एक था वहाँ 2 ठेके खुलवा दिए। और बुजुर्गों की जो पेंशन थी, जो पिछले 5-6 साल से पेंशन बंद है, वो पेंशन आज तक चालू नहीं हुई। और जो क्या नाम है, राशन कार्ड बनने थे 2013-14 के इलेक्शन जब हुआ था, उस समय से आज तक अब जो गरीबों के राशन कार्ड है वो राशन कार्ड बंद पड़े। तो यहाँ और मनीष सिसोदिया जो कि इस क्षेत्र से पिछले 10-12 साल से विधायक रहे हैं। पिछले 2019-20 के चुनाव के बाद से वो लगातार यहाँ से नदारत है। बीच में 1-1.5 साल वो जेल की सज़ा काट रहे थे, उसके बाद से उन्होंने यहाँ शक्ल नहीं दिखाई। जो उनके नुमाइंदे थे, जो उनके यहाँ प्रतिनिधि थे, उन्होंने यहाँ कोई कार्य नहीं किया। जो भी सड़कें और नली गलियाँ उनके बनने का जो कार्य हुआ, उनमें जो मटेरियल इतनी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ, जो कि उनकी ठेकेदारों के साथ साठगांठ थी, जिसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। अगर RTI डाली जाए तो वो घोटाला उजागर होने में आपके सामने वो उपलब्ध होगा। और यहाँ की सड़कों की हालत देखिए, इतनी जर्जर है। A ब्लॉक है और बाहर हमारा B ब्लॉक है, जहाँ पे गुरुद्वारे के पास जो कि वहाँ पे जब भी वाटर लॉगिंग होती है, बरसात का टाइम होता है, वो समस्या यहाँ पे पिछले 20-25 साल से लगातार चली आ रही है। मनीष सिसोदिया ने यहाँ पे लोगों से वादा किया था 2019-20 के इलेक्शन में कि मैं इस समस्या को ख़त्म करा दूंगा, मगर वो वादा भी उनका राजनीति में। तो यहाँ की जो मूलभूत जो समस्या है, उससे मनीष सिसोदिया ने यहाँ बिल्कुल नज़रअंदाज किया, जिससे यहाँ लोगों के बीच में एक खटाव पैदा हो रखा है। और लगातार उनका यहाँ जनता के बीच में उनका विरोध है, ना कि यहाँ कोई कार्यकर्ताओं के बीच में। कोई यहाँ BJP के कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा यहाँ के लोकल निवासी है जो उनका विरोध करे जनमानस के, क्योंकि उनका इस एरिया को ईस्ट विनोद नगर, क्योंकि 2019 जो पार्टी वालों को देंगे सब 2019
2019-20 के इलेक्शन में जो 2019-20 का इलेक्शन चुनाव यहाँ पे हुआ था, उसके बाद से मनीष सिसोदिया यहाँ से लगातार इस क्षेत्र से गायब है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन में रवि नेगी के द्वारा जो उनको टक्कर दी गई थी, तो उससे वो घबराए हुए थे और जिसको देखकर उन्होंने यहाँ पे कार्य करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जो उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने लगातार यहाँ पे सिर्फ पैसे की उगाही करने के अलावा कोई, मगर 1.5 साल 17 महीने जेल के अंदर, 17 महीने मनीष सिसोदिया जेल के अंदर रहे। निचली अदालतों ने लगातार उनको उनकी बेल को रिजेक्ट करते गए। अगर क्या उनको अपने देश के कानून पे भरोसा नहीं है? ठीक है, उनकी जमानत हुई, जमानत मिलना एक प्रक्रिया है, हर किसी को जमानत मिलती है, मगर अभी उन पे मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है उनका, और देखिए अब आने वाले टाइम पे हो सकता है उनको सज़ा मिले इसमें। हाँ सर, मेरा नाम नारायण सिंह बिष्ट है। मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की कोई विचारधारा नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट आदमी है। नहीं, वो भाई साहब कहने उनकी अपनी विचारधारा है। मैं अभी क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं भाई, फ्री के चक्कर में पानी उन्हें फ्री दिया, सब कुछ फ्री दिया भाई, फ्री के साथ बात तो सुनो, इतना गंदा पानी दिया, और पानी को ना पी सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना कुछ ना कपड़े धो सकते हैं। मेरे बेटे का 10 लाख रुपए लगे, मैक्स हॉस्पिटल 12 लाख रुपए लगे, मैक्स हॉस्पिटल में इलाज किया मैंने, बीमार हो गया, उसके आंत में दिक्कत आ गई। मैं क्या करोगे, मतलब मैं अब आप हमको फ्री का जगह केजरीवाल को पूछे हम क्या? जो नालायक होगा वही देगा वोट, सबसे कह रहा हूँ, जिसे कोई समझ नहीं होगी। और इसका दूसरा जो है, इसी कोई विचारधारा क्या है, पहले हम इसके साथ ही जाते थे, जो गली गली में सो रहे सारे नेता चोरे कहते थे, आप ये 19 चोरों के साथ मिल गया है। मतलब इसका मतलब क्या है? मैं दूसरे को बदनाम करना और हमने आपको सही करना, मतलब बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाना, भाई यही काम है। शीला दीक्षित ना अच्छा काम करेगी हमारे दिल्ली के लिए, मतलब उसके कामों को भाई अच्छा के लिए अच्छा ही करना चाहिए ना। किसी के काम को हम अच्छे काम को मतलब अच्छा ही करना चाहिए, बुरा काम को बुरा करना चाहिए। और ये सब ये चीज़ मतलब इसलिए हम चाहते हैं कि ये दिल्ली सरकार पूरी चेंज हो, बीजेपी आए, हमारे यहाँ से रवि नेगी जी आए, वो बहुत अच्छे नेता हैं, जड़ से जुड़े हुए लोगों से, हर लोग उसको जानते हैं। कोई ऐसे नहीं आए किसी करके नहीं आए, अन्ना हज़ारे के पीठ में नहीं आए हैं वो लोग, हाँ अपनी मेहनत से यहाँ पे आए हैं। हम चाहते हैं कि मेहनती आदमी आए यहाँ पे काम करे, जो एक लोगों की दूसरे की भावनाओं को समझे, ये कुछ समझ नहीं थे। आप ओझा जी आगे, मैं मानता हूँ ओझा जी आगे, वो बहुत अच्छे आदमी है, हम किसी के व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बट नीति तो खराब है ना। आपकी नीति बनाने वाला कौन है? परसों ओझा जी यहाँ पे आए थे, मैंने उनसे कहा ओझा जी सब कुछ ठीक है, आप बहुत ग्रेट आदमी है, आपकी बहुत पर्सनैलिटी है, बट आपके अंदर आपकी तो नीति खराब है, तो हम क्या करेंगे भाई? नीति बदलनी पड़ेगी, नीति बदलनी पड़ेगी भाई। एक नेता क्या करेगा भाई? पार्टी क्या विचारधारा सही होगी तो सभी लोग ना। हमने सोचा था कि केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी दिल्ली में आएगा, दिल्ली सुधारेगा, वह अभी मोदी की जरूरत नहीं है, पीएम का कैंडिडेट होता, लेकिन वो पंडित क्या, वो आपको कहीं भी नहीं जीतेगा। वो दिल्ली तो छोड़ो, और जगह तो कहीं था, यह दिल्ली भी इस बार जाने वाली है। हाँ, कुछ भी दे दो बस भाई, यही कर दो। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जमानत जब्त, हाँ होने दो, हम कब मना कर रहे हैं, होगी वो तो आदमी के उसमें। सरकार कैसे बनेगी जब आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी? कहाँ की, कौन से वाले की जमानत? सारी सबकी 70 की 70 विधानसभा ये पहनने से जमानत जब्त नहीं होती, तो वो पट्टा पहनने से भी जमानत जब्त नहीं होती। इसने कितनी चालबाजी करी, इसने सीनियर सिटीजन की पेंशन निकाली 50,000 की, और अपने लोगों को पेंशन कर दी, तब तक साला सर्वर डाउन कर दिया, और तीसरे दिन जब सर्वर खोला तो वहाँ सब बुक था। हम लोग 68 साल के, हमारी आज तक पेंशन नहीं लगी। ये इतना गंदा लोग है। हमें काम नहीं करने दिया मोदी जी, तो फिर 5 साल के लिए आ गए, फिर इसका एक्सक्यूज यही रहेगा कि मुझे फिर से किस लिए चुनना है, फिर तो इसे फिर से चुनना किस लिए।